एज़ पर प्रॉमिस जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेंस के एग्ज़ाम्स के बाद मैं बीएसएफ जेईई वालों का इंटरव्यू लेकर आऊँगा। हाल ही में जिनका सिलेक्शन है, वन बाय वन इंटरव्यूज़ आते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है बॉर्डर सेफ्टी फ़ोर्स में और इंजीनियर चरणदीप सर, जिनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 31 रहने वाली है। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको, चरणदीप जी। थे थैंक यू सर। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, स्टूडेंट के डाउट्स हैं, कुछ जो स्टूडेंट के क्योंकि बीएसएफ जेईई एक ऐसी वैकेंसी है उसमें 2 कभी समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि 2 फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं, 4 फेज़ होते हैं, मेडिकल में कितने फेज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जितने भी स्टूडेंट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर बीएसएफ जेईई इसके अलावा भी इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 2018 से लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने दिए हैं, तो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक खुशखबरी ये भी है कि सर का भी खुद का चैनल है, ऑनलाइन चैनल के नाम से। लगभग 7,000 लोगों की फैमिली उनके पास ऑलरेडी है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी जाइए, वहाँ भी अपनी फैमिली बढ़ाइए और सर लगातार गाइडेंस आप लोग को देते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा पर्सनली आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और डिप्लोमा और बीटेक जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, वो आपने कहाँ से प्राप्त की शुरू से? यस सर। सर हम दिल्ली में रहते हैं अभी, तो सर हमने डिप्लोमा जो था वो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। 2018 में पास आउट हो गए थे। फिर उसके बाद सर डिप्लोमा होते ही हमने बीटेक जॉइन कर लिया था। तो बीटेक हमने किया था एमडीयू गंगा नाम से कॉलेज है, हरियाणा में बहादुरगढ़ के पास। तो वहाँ से हमने फिर अपनी बीटेक कंप्लीट की थी। बीटेक करते हुए हमारा सर प्रिपरेशन करने का मन करना स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है। डिप्लोमा तो ऐसे ही चला गया था सर, पास हो गए थे एक दिन पढ़ के। तो फिर बीटेक में सर हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी अच्छे से। तभी हमने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था अपना। यही कि जो कॉलेज में पढ़ते थे वही यूट्यूब पे हम पढ़ा देते थे कि ये पेपर में आएगा, ये भी आप पढ़ लीजिए। वही अपनी क्लास में शेयर कर देते थे, व्यू आ जाते थे अपने। तो ऐसे सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2018 से ही हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2018 से ही एसएससी जेईई का भी दिया था पहली बार, फिर 2019 वाला भी दिया था और फिर अभी जो ये हुआ था ये वाला भी दिया था। तो सर एसएससी जेईई तो कभी क्लियर नहीं हुआ, पर सर बीएसएफ हो गया, ये अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एसएससी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप लोगों के सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है। इनका आज तक एसएससी नहीं निकला, 3 से 4 बार दिए हैं, बट ये सब जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका क्लियर हो गया है। तो यस तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, कोई न कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। हर टॉपिक्स आप लोगों के लिए यही सलाह देते हैं। हम बात करते हैं कि जो आपने तैयारी स्टार्ट की डिप्लोमा के बाद से, जब आपने बीटेक किया तब आपने तैयारी भी स्टार्ट की, तो कहीं कोचिंग वगैरह की या सेल्फ स्टडी किया आपने? सर, सेल्फ स्टडी किया था, सब हमने यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे सर निखिल सर से सबसे पहले स्टार्ट किया था, निखिल सर की वीडियो देखते थे। फिर सर संदीप जैनी हो गए, फिर सर और भी बहुत सारे टीचर आए थे। मैंने बस एक गलती ये की थी, मैं एक सब्जेक्ट 2-2 टीचर से पढ़ रहा था। ये बहुत गलती की थी मैंने पढ़ाई में। तो एक टीचर को फॉलो करिए, एक सब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर फॉलो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को आप 2 टीचर से पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत टाइम भी जाता है और यही मैं एक गलती कर रहा था और मेरा सिलेबस इसी वजह से बहुत लेट कंप्लीट हुआ था। अभी भी मेरे एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे 3-4 सब्जेक्ट बच गए थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था। यही बस इसी में गलती कर दे रहा था, मैं एक सब्जेक्ट को 2-2 बार पढ़ चुका था। तो बाकी अगर जसपाल सर, करंट चेतन सर। सिनेरियो की बात करें हम, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि इन टीचरों से आप लोगों को पढ़ना चाहिए करंट की सिचुएशन के हिसाब से? करंट में तो अभी अगर बीएसएफ की तैयारी करनी है, अभी निकली हुई है पोस्ट, 14 मार्च को लास्ट डेट है, तो बीएसएफ की करनी है तो सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन और सॉइल और सर्वे। सर ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी सिलेबस में जो है उन पे भी थोड़ा-थोड़ा फोकस करें, पर इन पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि लास्ट टाइम जो था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन और सॉइल से ही थे 90% क्वेश्चन। तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए। ये मेरे कंप्लीट थे इसलिए सर हो गया मेरा। बाकी मैं अगर उसमें आ जाती एफएम आ जाती, सर एफएम मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो एफएम से क्वेश्चन ही नहीं आया सर, ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और जैसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, स्ट्रक्चर सोम तो कंप्लीट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं की हुई, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। स्टील भी नहीं है अभी मेरी कंप्लीट, तो ये सब्जेक्ट बचे हुए हैं अभी मेरे। तो तो जितना यहाँ पढ़ा था एक वो बात आ गया। हाँ। और भी सीख लीजिए आप लोग कि अगर आप लोगों का सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं तब भी सिलेक्शन हो जाएगा।
100% करने की कोशिश ना करिए, जितना है उतने में बेस्ट बनने की कोशिश करिए। हो सकता है लक भी साथ देता है, देखिए सर का लक साथ दिया, स्ट्रक्चरल पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बीएसएफ वैसे भी नहीं पूछता स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर इसलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया प्रतीक सर से आपने हाईवे पढ़ा, संदीप ज्ञानी सर से पढ़ा, निखिल से पढ़ा, जसपाल यस सर से सर। आपने पढ़ा। तो नोट्स बनाते समय क्या पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करते थे या पॉइंट्स आउट्स ही लिखते थे? क्या करते थे आप? सर सबसे पहले तो सर मैं पूरे नोट्स बनाता था, कोशिश करता था जो बोल रहे हैं सब लिखूँ। हुँ। उसके बाद मैं उनसे शॉर्ट नोट्स बनाता था। 2 बार जब मैं वो जो नोट्स बनाए मेन नोट्स बनाए, उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद, पहले प्रीवियस नोट्स पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर लगाने, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था। उससे फिर ये पता चल जाता था इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और तो शॉर्ट नोट्स बना लेता था फिर मैं साथ में। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, बट रिवीजन सबसे बड़ी बात यस, होती है। तो उसके यस। लिए आपने क्या किया? रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाई आपने? सब्जेक्ट को रिवाइज़ कैसे किया आपने? सर जो शॉर्ट नोट्स बनाता था सर, उसको डेली रिवाइज़ करना होता है। डेली आपको 2 से 3 घंटे रिवीजन के लिए निकालने हैं। नया भी पढ़िए पर डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन करना ही करना है, और जो लास्ट डे पढ़ा है वो अगले दिन रिवाइज़ ज़रूर करना है। नहीं तो 1 हफ्ते बाद सोचेंगे कि 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ कर ले, तो आधी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो अगले दिन रिवाइज़ ज़रूर करना है, फिर उसको चाहिए 10 दिन बाद रिवाइज़ करिए, 20 दिन बाद रिवाइज़ करिए, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। किसी एग्ज़ाम को एनालाइज़ कैसे किया जाता है? मान के चलिए अभी डीडीए जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर मैं डीडीए जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सपोज़ दैट, तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम को एनालाइज़ कैसे करना है और आप कैसे करते थे? सर पहले तो मैं उसका सिलेबस ही लिख लेता था, मतलब या तो निकाल लो, प्रिंट निकालो या लिख लो। मैं लिखने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो सर मैं लिखता था ताकि टॉपिक भी याद हो जाए लिखते लिखते। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सबसे ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर मैं टेस्ट सीरीज लगाता हूँ पहले, उसमें ही फिर पता चल जाता है कि कितना मुझे आता है कितना नहीं आता। फिर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करता हूँ किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, फिर उसी के बेसिस पे सर तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। इस लेवल का हमें पढ़ाई करनी है। आपने कहा आप टेस्ट सीरीज़ लगाते थे, तो उस यस टेस्ट सर। सीरीज़ लगाने के लिए किस प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करते थे? सर टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। उसमें बहुत सारे टेस्ट में सीरीज मिल जाएगी आपको, सब एग्जाम की मिल जाएगी। आप तैयारी डीडी कर रहे हैं पर आप टेस्ट सीरीज में डिफरेंट एग्जाम की लगा सकते हैं, डीडी प्लस बी की भी, एसएससी जेई की भी, क्योंकि वो आपकी हेल्प तो करेगी, टेक्निकल तो आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक मैंने बहुत मॉक लगाया उस पर, टेक्स्ट बुक सीरीज पे। टेक्स्ट बुक का एक बेनिफिट और भी है सभी लोगों के लिए कि वो आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पहली बात तो रैंक दे देता है, जिससे आपको पता चल जाती है कि आप यस कहाँ सर। पे इसमें अवेलेबल है। टॉप 100 में है, टॉप 1000 में है, टॉप 500 में है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती है। दूसरा, तुरंत ही रिजल्ट के बाद आपको एनालिटिक्स उसके अवेलेबल वहाँ पे मिल जाते हैं कि कितने सही है, कितने गलत है, एक्यूरेसी क्या रहने वाली, क्वेश्चन क्यों गलत हुए, किस टॉपिक से था। ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत ही रिजल्ट में आपको दे देता है। तो हमें लगता है कि 100 में से 99 टॉपर्स तो टेक्स्ट बुक का ही सलाह देते हैं। अब के यस जितने भी सर। आ रहे हैं सब टेक्स्ट बुक ही देते हैं। पहले सब लोग सेल्फ स्टडी देते थे। कुछ के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया मैंने कोई टेस्ट जॉइन नहीं की थी। लेकिन अधिकतर लोग यही बताते हैं टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अलावा कोई ऑप्शन उसके टक्कर में मार्केट में है ही नहीं। यस सर। अब हम बात करते हैं कि रिवीजन पर्पज़ के लिए मार्केट में हैंडबुक्स भी अवेलेबल हैं। यस बहुत सर। सारी हैं, कम से कम 10 से 12 प्रकार की हैं। अगर हम आपसे पूछना चाहें आपने कोई हैंडबुक यूज़ की है? अगर अगर यूज़ की है तो वो कौन-सी यूज़ की है आपने? सर हैंडबुक तो सर मैंने सिविल बूस्टर यूज़ किया है। देखी और भी थी पर सबसे बेस्ट मुझे सिविल बूस्टर लगी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। ये जेईई के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी एग्जाम में भी हेल्प करेगी पर जेईई के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगी। उसमें शॉर्ट्स में दिया हुआ है सब, रिवाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे। उसमें जो चीज़ कमी है उसको ऐड कर सकते हो उसी में शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो सर सिविल बूस्टर सबसे बेस्ट लगी थी मुझे हैंडबुक में। तो वीकली आप कितने घंटे सिविल बूस्टर डेली बेसिस पे पढ़ते थे, वीकली बेसिस या किस प्रकार सिविल बूस्टर आप पढ़ते? सर क्योंकि है तो सभी के पास यस लगभग-लगभग, सर। लेकिन पढ़ते सब नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते थे? सर मैं भी ज़्यादा पढ़ता नहीं था। मैं उसी से मतलब कि जो चीज़ मेरे नोट्स शॉर्ट्स नोट्स में कमी थी ना, उसमें से लिख लेता था कि ये चीज़ की कमी है। तो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करता था। मैं सिविल बूस्टर बस ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मैंने। उसको देखा था मतलब कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। एक बार रीडिंग तो ज़रूर की थी मैंने पूरी बुक को। फिर उसमें से जो चीज़ मेरे नोट्स में कमी थी वो मैंने अपने नोट्स में ही ऐड किया था।
देखिए, टेस्ट भी देते समय नंबर कम आते हैं, तो नॉर्मल सी यस, बात है आदमी डिप्रेशन में या डिमोटिवेट हो ही जाता है। उस पॉइंट पे आप भी गए होंगे, यस सर। तो उस पॉइंट से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते थे, क्या सोचते थे या क्या था? सर उसके लिए मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन करता है। मेरे कमारे वो मेरे को मोटिवेट करता था, उसके कमारे मैं उसको मोटिवेट करता था, तो दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ था। तो मेरा ही पड़ोसी है, उसने भी सिविल इंजीनियर की हुई है, दोस्त भी है, साथ में पढ़ाई करते थे। तो अभी तो उसकी शादी हो गई है। तो वो अभी नौकरी के, वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो सर साथ चलिए ही हम उनका भी दोनों हो एक-दूसरे जाएगा। को अब मोटिवेट करते आप हैं। यस सर। आपका हो गया तो आप मोटिवेट करिए कि उसका यस भी सर, हो हाँ, कर जाएगा। रहे हैं सर। अभी सर हरियाणा में निकलने वाली है 500 पोस्ट, तो उसकी तैयारी के हुँ, लिए बोल रहे हैं हम। लाइब्रेरी जॉइन हुँ, किया है अभी दोबारा से हमने। चलिए ठीक है। अब हम आते हैं कुछ हट के टॉपिक्स पे। सबसे पहले कि आप मुझे या मेरी वीडियोज़ को कब से फॉलो कर रहे हैं? सर 2019 में हम आपको फॉलो कर रहे हैं, 2019 से। आपकी वीडियो देखी थी, आपने रिव्यू किया हुआ था बुक्स का, तो सर आपको फॉलो कर रहे हैं तब से। तब से आप और लगातार वीडियो देख रहे हैं। यस सर, सारे इंटरव्यू देखे सर हमने। कौन-सा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको अब तक में? सर सर नाम तो याद नहीं है, पर सर की 2-3 वीडियो डाली हुई है आपने। सर नाम याद नहीं है रेहान मुझे रज़ा सर का। पुस्तक क्या नाम? रेहान रज़ा या राज शर्मा? सर शायद राज शर्मा। राज शर्मा। जिनका एई में हुआ है फिर। हाँ सर, यूपीएआई में हुआ है। हाँ, हाँ, यूपीआई तो में वो हो राज रखा है। शर्मा सर यस, इरिगेशन यस सर, डिपार्टमेंट राज। में हुआ है। तो वो वही यस 2 सर। लोग हैं जिनकी 2-3-4 वीडियो पड़ी हुई है, बाकी सभी यस सर। टॉपर्स की 1-1 वीडियो है। सर उन्होंने जो बताया वो सर मैंने फॉलो कर लिया था पूरा। तो सर बहुत वो टॉप की मैंने चीज़ें देखा उन्होंने था। बताया, बहुत सारा यस सर। एक्सपीरियंस है। उनकी कहानी जो देखता है ना, मैं तो यस खुद सर। एक बार देखा हूँ अलग से जाके, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने किया। यस सर। तो इस समय आप अपने चैनल पे किस प्रकार की वीडियो डाल रहे हैं? सर इस समय तो बीएसएफ से रिलेटेड डाल रहा हूँ, क्योंकि बीएसएफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। तो बीएसएफ की डाल रहा हूँ, अभी सारी वीडियो डाली है मैंने। तो जो लोग बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, पार्टिकुलरली बीएसएफ के लिए ऑनलाइन चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि सर ऑलरेडी खुद सेलेक्टेड हैं। तो वो जो यस। बताएँगे बहुत अच्छा बताएँगे, बाकी मुझे जितना चीज़ें मालूम चलती जाती हैं, वो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा और भी टॉपर्स आते रहेंगे। कभी ये दिमाग में सोचा था कि हाँ, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं भी नीरज गुप्ता के साथ इंटरव्यू करूँगा? यस सर, सोचा था सर, आपको फॉलो ये कर रहे थे और सर सारी वीडियो देखते थे, हमारा भी कभी इंटरव्यू होगा ऐसे। तो सर तो हमेशा से सोचा था ये। आज कैसा हाँ, फ़ील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप पूरी फैमिली भी खुश है सर, सब अच्छा, सबको कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है तो। सब कुछ अच्छा। चलिए यस ठीक है। सर। अब हम कुछ मैसेज चाहेंगे, सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए जो अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आगे के लिए वो अभी से क्या करें? सर डिप्लोमा करते हैं सर, वही सब्जेक्ट टेक्निकल है जो डिप्लोमा में पढ़ते हैं सेमेस्टर में, वही टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो सर बस एक आप बुक ले लीजिए, एमसीक्यू वाली। यूथ की सबसे अच्छी बुक है, मेरे पास सारी बुक है यूथ की, पर फॉलो एक को करना है। मतलब कि अगर 5 वॉल्यूम वाली ले रहे हैं जे की, तो 5 वॉल्यूम ले ली। ए की ले रहे हैं तो एक ही ले लीजिए। तो ऐसा नहीं कि सारी बुक, मैंने सब बुक मंगाई हुई है, सब बुक है मेरे पास। मैं सबसे मतलब कि अब ऐसा करता हूँ जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो देखता हूँ। तो पर एक को फॉलो करिए, जेई वाली या फिर एई वाली, सबसे बेस्ट है। और कॉलेज के पेपर मतलब सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसी के मतलब उसी से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उसमें उसी के एमसीक्यू लगाइए। वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिवाइज करने में हेल्प करेगा और आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, अभी से स्टार्ट कर देगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी स्टार्ट कर दिए हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट किए हैं जस्ट या 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि सिलेक्शन उनका कितने दिनों में हो जाएगा? क्या करें वो? क्योंकि डिमोटिवेशन तो आता रहता है। एक या तो एक एग्जाम को पर्टिकुलरली, मतलब टेक्निकल तो अपना एक तो पहले कंप्लीट करते हुए चले, पर रिवीजन साथ साथ जरूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है पर रिवाइज करते चले साथ साथ, क्योंकि भूल जाते हैं हम। टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 महीने नहीं पढ़ेंगे तो आधी चीज़ें से ज़्यादा भूल जाते हैं। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवाइज करते चलना है साथ साथ। बस रिवाइज ही सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें टेक्निकल में, जो आपको कंटिन्यू करते रहना है।